नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो के माध्यम से एसएससी सीजीएल 2021 टीयर 1 का क्वेश्चन पेपर एक्सप्लेन किया जा रहा है। इसमें जो सेक्शन शामिल किया गया केवल और केवल इंग्लिश सेक्शन है। और जो ये सेट नंबर है हमारा, सेट नंबर 8 है। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन अ ग्रामेटिकल एरर हमें डिटेक्ट करनी है। जो सेंटेंस है वो हमारे पास इस तरह से दिया गया है, द मैनेजर सैड कुड यू प्लीज कन्फर्म मी वेदर यू हैव रिसीव्ड ऑल द आइटम्स दैट यू हैड ऑर्डर। ठीक है, अब देखते हैं इसमें, अगर इसको देखें थोड़ा सा, देखिए क्या है, द हमारे पास क्या है, आर्टिकल है और ये डेफिनेट आर्टिकल है। मैनेजर हमारे पास नाउन है, सैड हमारे पास वर्ब है। ये वाला जो कॉमा वाला पोर्शन है इसको क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर कंजंक्शन लगा हुआ है, कुड लिखा गया है, इसका मतलब ये फ्यूचर का वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। और अगर ये कुड हेल्पिंग वर्ब पहले रखी गई तो ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव होना चाहिए था। देखिए लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क लगा है, सही है। कुड के बाद V1 आएगा तो सिंपल मतलब फर्स्ट फॉर्म में रहेगा। देखिए ये आपका क्या सब्जेक्ट था, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट की गई है, और यहाँ पर देखिए V1 आया कन्फर्म। ठीक है, ये वाला दूसरा पार्ट था, वो दूसरा पार्ट है। ठीक है, कन्फर्म आपका क्या है, वर्ब है, मी आपका ऑब्जेक्ट है, वेदर आपका कंजंक्शन है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो यू लिखा गया है दूसरा पार्ट है, इसका मतलब दूसरा सेंटेंस जो ऐड किया गया है। यू आपका सब्जेक्ट है और यहाँ पर हैव आपकी प्लूरल वर्ब है, यू के अकॉर्डिंग प्लूरल चली है। और इसके बाद जो वर्ब होनी चाहिए वो वी थर्ड है, वी थर्ड यहाँ लिखा गया है। ऑल द आपका एक तरह से फ्रेज है। ठीक है, और फिर आपका आइटम्स जो है आपका नाउन है, ऑल के साथ देखिए प्लूरल नाउन आया है, आइटम्स प्लूरल लिखा गया है। दैट अगेन कंजंक्शन है, और इस वाले कंजंक्शन के लिए जो ये सेंटेंस लिखा गया वो क्या है आपका, यू के साथ हैड लिखा गया, हेल्पिंग वर्ब, हैड के साथ वी थर्ड लिखा गया है। अब अगर जो देखा जाए इसका, तो ये पूरा का पूरा भी सही लग रहा है। और अगर जो आप टेंस वाइज भी देखेंगे तो इसमें कोई एरर नहीं लग रही है। कुड यू प्लीज कन्फर्म मी वेदर यू, ठीक है, कि आपने क्या हैव रिसीव्ड, क्या रिसीव किए कर चुके हैं, दैट यू हैड ऑर्डर, जो आपने ऑर्डर किए थे। तो उस टेंस में टेंस वाइज भी बहुत जो है एरर नहीं है, कह सकते हैं एरर ही नहीं है, बहुत की बात ही नहीं करते हैं। ठीक है, ये जो सेंटेंस दिया गया है, इस सेंटेंस में बहुत ही ज़्यादा जो है एक बहुत ही ज़्यादा माइनर सी दी गई है, या फिर कह सकते हैं ढूंढने में बहुत डिफिकल्ट है। जो एरर वो है वो इस वाले सेगमेंट में है। कन्फर्म मी वेदर की जगह जो है यहाँ पर आपका होना चाहिए था, मी नहीं होना चाहिए था, ये अननेसेसरी आपका दिया गया है। ठीक है, जहाँ पर भी आपका अननेसेसरी वर्ड्स होते हैं, सुपरफ्लुअस वर्ड होते हैं, वहाँ पर थोड़ा सा उसको डिटेक्शन करना, एरर को डिटेक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पर भी वही था। यहाँ पर अगर जो आप मी हटाएंगे तो आपका करेक्ट हो जाएगा। द मतलब करेक्ट होने का मतलब था, इस ज़रूरत नहीं थी उसकी। द मैनेजर सैड कुड यू प्लीज कन्फर्म वेदर यू हैव रिसीव्ड ऑल द आइटम्स दैट यू हैड ऑर्डर्ड। तो जो एरर थी हमारे, वो कौन से सेगमेंट में थी, तो ये जो एरर थी हमारे पास थी कन्फर्म मी वेदर, फोर्थ पार्ट में थी। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, इनकरेक्टली हमें जो वर्ड को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन है मिसलिनियस दिया गया है, डिसिप्लिनैरियन दिया गया है, एक्सक्लेमेशन है, और कॉरस्पॉन्डेंस है। देखिए मिसलिनियस की स्पेलिंग करेक्ट है, ये वाली भी स्पेलिंग आपकी करेक्ट लिखी गई है। एक्सक्लेमेशन की आपकी स्पेलिंग इनकरेक्ट है, MA होता है एक्सक्लेमेशन, ठीक है, MATION होता है, आई नहीं होता है ए के बाद। ठीक है, यहाँ देखिए ए होता है। तो यहाँ पर एरर जो थी वो किस में थी, थर्ड वाले में थी। ठीक है, थर्ड में आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया गया, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव, इम्प्रूव करना है या नहीं रहेगा तो नो इम्प्रूवमेंट लगाना है। ठीक है, यहाँ सेंटेंस दिया गया, मैनी अ मैन हैज़ सक्कम्ड टू हिज टेम्पटेशंस। ठीक है, अब देखिए मैनी आपका क्या है, ये आपका कह सकते हैं एक तरह से, जो मैनी है ये आपका एडजेक्टिव होता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर आर्टिकल लगा है आ। ठीक है, याद रखिएगा मैनी के बाद अगर जो आर्टिकल आ जाए, यानी इनडेफिनेट आर्टिकल आए, इनडेफिनेट में ए भी हो सकता है, एन भी हो सकता है, तो यहाँ पर जो नाउन रहेगा वो सिंगुलर ही रहेगा। सिंगुलर नाउन रहेगा, ये एक स्पेशल केस होता है। ठीक है, अगर सिंगुलर नाउन रहेगा तो आपकी हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर रहेगी। अगर जो मैनी लिखा हो और ये आर्टिकल ना हो, ठीक है, तो आपका जो ये नाउन रहेगा वो प्लूरल ही होना चाहिए और काउंटेबल नाउन ही होना चाहिए। तो फिर आपकी जो सारी चीज़ें चलेंगी, वर्ब और प्रोनाउन, वो सब प्लूरल रहेगा। बट यहाँ देखिए मैनी के बाद आर्टिकल आ गया है पहले। ठीक है, अगर जो आपका इंडेफिनिट आर्टिकल आया तो ये सिंगुलर रहेगा, नाउन सिंगुलर रहेगा, तो ये पूरा का पूरा पोर्शन सिंगुलर बन जाएगा और सब कुछ सिंगुलर चलेगा। इट मीन्स यहाँ पर कोई एरर नहीं है। ठीक है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेन हैज़ नहीं होगा। अगर जो आपको ये भी नहीं पता था तो आप एलिमिनेट भी कर सकते थे, जैसे मैनी मेन, अगर जो आप चूज़ करते हो तो यहाँ पर देखिए हैज़ आपका जो है इनकरेक्ट था। अगर जो आप अ मैन चूज़ करते हो तो यहाँ देखिए हैव इनकरेक्ट है, क्योंकि अ मैन सिंगुलर होता है। दूसरी चीज़ आ के साथ मैन लिखा गया, ये भी इनकरेक्ट है। अगर जो आप मैन हैज़ चूज़ करते हो तो मैनी
के साथ मैन नहीं होगा, प्लूरल होना चाहिए था, तो ये आप वैसे भी एलिमिनेट कर सकते थे। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा थर्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। फोर्थ में दिया गया सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। होल्ड द की, पहला ऑप्शन है टू ओन अ प्रॉपर्टी, बी ऑप्शन है टू हैव द राइट ऑफ सक्सेशन, और थर्ड ऑप्शन है टू कीप अ सीक्रेट, और फोर्थ है टू हैव कंट्रोल ऑफ समथिंग। तो देखिए इसका जो सेंस होता है, होल्ड द की का मतलब होता है टू हैव कंट्रोल ऑफ समथिंग। आप किसी चीज़ की आपके पास चाबी है, इसका मतलब उस चीज़ पर आपका कंट्रोल है। प्रॉपर्टी या पोजीशन वाला शो नहीं करेगा, इसमें जस्ट ये हो जाएगा टू हैव कंट्रोल ऑफ समथिंग। फोर्थ का हमारा ऑप्शन फोर्थ हो गया है। नेक्स्ट फिफ्थ पे आते हैं। फिफ्थ में बोला गया है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड। वन वर्ड बताना है। समथिंग दैट इज स्ट्रांग हो एंड लास्ट अ लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रेकिंग और बिकमिंग वीकर। ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग चीज़ उसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? पहला है ड्यूरेबल, दूसरा है हार्श, ठीक है, तीसरा है सिक्योर, और चौथा है प्लाएबल। प्लाएबल का मतलब होता है मुड़ जाए जो, ठीक है, प्लाएबल। देखिए ड्यूरेबल यहाँ पर जो रहेगा हमारा जो है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, फिफ्थ का वन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स में दिया गया है सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है हमें। ठीक है, सक्कुलेंट जो है हमारे पास वर्ब है, ठीक है, वर्ड है सॉरी। इसका जो ऑप्शन है जूसी है, फाउल है, डिसेंट है और कोर्स है। ठीक है, जूसी मतलब आपको पता ही होगा, रसीला होगा, हिंदी में कहेंगे रसदार, ठीक है, और फाउल मतलब गंदा सा होगा, डिसेंट मतलब क्या होता है, उतरना होता है, एसेंट मतलब चढ़ना होता है। बट यहाँ पर स्पेलिंग गलत है, मतलब स्पेलिंग अलग है, तो इसका मतलब डिसेंट मतलब गुड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कोर्स मतलब रफ होता है, तो जो सक्कुलेंट होता है इसका मतलब जूसी होता है। तो ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा सिक्स का नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवंथ में हमें बताना है करेक्ट एक्टिव वॉइस बतानी है हमें सेंटेंस की। इसका मतलब ये पैसिव में लिखा गया है। अगर जो पैसिव में लिखा गया है तो टेंस देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा गया है वॉज पुश्ड लिखा गया है, इसका मतलब जो हमारा एक्टिव सेंटेंस रहेगा वो सिंपल पास्ट रहेगा। सिंपल पास्ट कहाँ पर है, देखिए पुश्ड यहाँ पर है, सिंपल पास्ट ये हो सकता है, वॉज पुशिंग ये नहीं होगा। ठीक है, पुश्ड यहाँ पर भी है, हैड ये भी नहीं होगा, सिंपल पास्ट ये दोनों मिले हैं। अब दूसरी चीज़ देखिए, जब आप एक्टिव से पैसिव में जाते थे, क्योंकि ये पैसिव बना हुआ है, तो जब एक्टिव बनेगा तो यहाँ से ऑब्जेक्ट जो है स्टार्टिंग में आएगा। देखिए ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में किधर लिखा गया, करण, इस वाले में नहीं लिखा गया, इस वाले में लिखा गया, थर्ड वाले में, तो इसका मतलब सेवंथ क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया अरेंज द सेंटेंस स्टेटमेंट्स इन द करेक्ट ऑर्डर टू मेक अ मीनिंगफुल पैराग्राफ। ए में बोला गया है बट इन डेवलप्ड सोसाइटीज द चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस इज एक्सटेंडेड। बी में दिया गया इन रूरल कम्युनिटीज द कस्टम्स आर मोर यूनिफॉर्म। सी में दिया गया द दिस प्रोवाइड्स मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट। डी में दिया गया द प्रैक्टिसेस ऑफ चाइल्ड रियरिंग वैरी फ्रॉम कल्चर टू कल्चर। ठीक है, अब देखिए अगर जो आप ए से स्टार्ट करेंगे तो ए से स्टार्ट नहीं होगा, आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं, ए से वैसे भी स्टार्ट नहीं होगा, आइधर आपका बी से होगा या तो फिर डी से होगा। अगर बी वाला देखें तो बी में दिया गया इन रूरल कम्युनिटीज द कस्टम्स आर मोर यूनिफॉर्म, और अगर डी देखा जाए डी में दिया गया है द प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड रियरिंग वैरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस या कल्चर टू कल्चर। सबसे ज़्यादा जो थीम लग रही है, जो स्टार्टिंग या इंट्रो लग रहा है, वो डी से लग रहा है। अगर जो आप डी से स्टार्ट कर लें तो ये वाला दोनों एलिमिनेट हो जाएगा। फिर डी के बाद कौन आएगा, बी आएगा या ए आएगा? अब देख लेते हैं, डी से डिसाइड कर लेते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड रियरिंग वैरी फ्रॉम कल्चर टू कल्चर, चाइल्ड रियरिंग की प्रैक्टिस की बात की जा रही है। ठीक है, हमने डी लगाया था यहाँ पर, डी से देख रहे हैं ये वाला आएगा कि ये वाला आएगा। फिर अगर जो आप बी देखेंगे तो बी क्या है, इन रूरल कम्युनिटीज द कस्टम्स आर मोर यूनिफॉर्म। ठीक है, ये बोला गया है। अगर उसके बाद फिर देख लेते हैं ए, ठीक है, डी के बी के बाद क्या है, ए। बट इन डेवलप, देखिए यहाँ पर जो आपका बट आया कंजंक्शन, ये कंट्राडिक्टरी शो करता है। ठीक है, दो तरह से विरोधाभास शो करेगा। अगर जो आप इसके पहले बी रखेंगे इन रूरल कम्युनिटीज द कस्टम्स आर मोर यूनिफॉर्म लिखा गया है। फिर अगर जो आप लास्ट देखेंगे बट इन डेवलप्ड सोसाइटीज द चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस इज एक्सटेंडेड, दूसरी चीज़ यहाँ पर एक्सटेंडेड लिखी गई है। ठीक है, अगर जो ए के बाद आप लास्ट में बचा हुआ सी देखेंगे, सी रखेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस प्रोवाइड्स मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर चिल्ड्रन। इससे क्या होता है, एक्सटेंड हो जाता है, तो इससे अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं एजुकेशन और कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, वहीं अगर जो आप डी के पास आएंगे, डी के बाद ए रखेंगे, तो देखिए डी वाला जो पोर्शन था, द प्रैक्टिसेस ऑफ चाइल्ड रियरिंग वैरी फ्रॉम कल्चर टू कल्चर। ठीक है, बट इन डेवलप्ड सोसाइटीज, अगर ए रखेंगे बट इन डेवलप्ड सोसाइटीज द चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस इज एक्सटेंडेड। यहाँ पर देखिए चाइल्डहुड की बात की गई है, बल्कि यहाँ पर चाइल्ड रियरिंग की बात की गई थी। मे बी वो हो सकता है, बट अगर जो बी के पास जाएं, ए के बाद देखिए बी वाला पोर्शन आएगा क्या, बट इन डेवलप सोसाइटीज द चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस इज एक्सटेंडेड इन रूरल कम्युनिटीज द कस्टम्स आर, ये वाला आपका मैच नहीं करेगा। फिर ये वाला बी वाला पोर्शन आएगा, ये वाला
इस वाले से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उस वाले से मैच आपका बिल्कुल नहीं कर रहा है। फिर अगर आप उसको बात सी रखेंगे तो फिर हो जाएगा दिस प्रोवाइड्स मोर अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, तो मैच ही नहीं कर रहा, तो इसलिए क्या करेंगे, आप किसके साथ जाना चाहेंगे, पहला तो आपको पता है डी हो जाएगा। डी के बाद देखेंगे द प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड रीडिंग वेरी फ्रॉम प्लेस कल्चर टू कल्चर, उसके बाद आप रख सकते हैं बी, ठीक है, डी के बाद बी, ठीक है, डी बी इन रूरल कम्युनिटीज द कस्टम्स आर मोर यूनिफॉर्म। फिर क्या आ जाएगा आपका, एक आ जाएगा बट इन डेवलप्ड, तो ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, डी बी ए सी, यानी क्या हो जाएगा थर्ड, एट्थ का थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर नाइन्थ में बोला गया है सेलेक्ट द एंटोनिम्स बताना है हमें। पहला जो वर्ड है हमारे पास नेग्लिजेंट है, नेग्लिजेंट का मतलब क्या होता है, असावधान भी होता है। उस तरह से देखा जाए विरोध विलोम शब्द बताना है, यानी एंटोनिम से अपोजिट बताना है। पहला है केयरफुल, इनडिफरेंट है दूसरा, थर्ड वाला स्ट्रेंज है, और जो लास्ट वन है वो फेथफुल है, ठीक है, तो इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, ठीक है, तो केयरफुल इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, इनडिफरेंट मतलब उदासीन होता है, स्ट्रेंज मतलब अजीब होता है, फेथफुल बहुत लॉयल होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा फर्स्ट। एंटोनिम बताना था नेग्लिजेंट का, क्या हो जाएगा केयरफुल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर टेंथ में हमें बताना है इनकरेक्टली वर्ड बताने हैं यहाँ पर। ऑप्शन ए में दिया गया लॉन्गिट्यूड, बी में दिया गया मैनर्स, सी में दिया गया कंट्री, और फोर्थ में दिया गया टेरिबल। टेरिबल की स्पेलिंग देखिए गलत है, TERRIBLE होता है टेरिबल, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। 11 में बोला गया है सेलेक्ट द मोस्ट एंड अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है हमें। ये रेक्टिफाई है, रेक्टिफाई का मतलब क्या होता है, सुधारना होता है, मेक करेक्ट होता है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन पहला दिया गया करेक्ट है ऑप्शन, एंटोनिम्स भी बताना ये भी याद रखिएगा। बी है करप्ट है, थर्ड है सेलेक्ट है, फोर्थ है असिस्ट है। देखिए करप्ट इसका क्या हो जाएगा, सिनम्स हो जाएगा, करेक्ट इसका सिनम्स हो जाएगा, बट अगर जो करप्ट देखेंगे तो करप्ट मतलब खराब करना, ठीक है, रेक्टिफाई मतलब सुधारना या करेक्शन करना, और ये जस्ट इसका अपोजिट हो रहा है, तो क्या है रेक्टिफाई का अपोजिट क्या हो जाएगा, करप्ट हो जाएगा। 11 का हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 12 में वन वर्ड बताना है हमें। शार्पनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ जजमेंट को क्या कहेंगे, एक्सपीरियंस, एस्टिमेशन, नॉलेज, अक्यूमेन। तो एक्सपीरियंस नहीं भी कहते हैं उसको, शार्पनेस को एस्टिमेशन भी नहीं कहते हैं, नॉलेज भी नहीं कहते, उसे कहते हैं अक्यूमन, ठीक है, कुशाग्र बुद्धि हिंदी में हो जाएगा तो इसको क्या कहेंगे, 12th का ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है तो करिए, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन रहेगा हमारा। ऑप्शन जो सेंटेंस भी दिया गया वो दिया गया माई फादर वॉज ऑलवेज ऑर्डरिंग अबाउट माई सिस्टर, ठीक है, माई फादर वॉज ऑलवेज ऑर्डरिंग, ठीक है, देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया ऑर्डरिंग ऑन माई सिस्टर दिया गया, बी ऑप्शन दिया गया ऑर्डरिंग माई सिस्टर अबाउट है, थर्ड में दिया गया नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, और लास्ट में दिया गया गिविंग ऑर्डर फॉर माई सिस्टर, ठीक है, तो यहाँ देखिए जो टेंस आपका बना है कॉन्टिन्यूअस में, इसका मतलब यहाँ पर आईएनजी रहेगी, ठीक है, तो आईएनजी सब में दिया गया है। इसमें भी दिया गया, अगर जो इसको रीड करेंगे तो क्या हो जाएगा, द माई फादर वॉज ऑलवेज ऑर्डरिंग अबाउट, यहाँ पर ये अबाउट की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो ऑर्डरिंग है ये प्रीपोजिशनल जो वर्ब है, ये नॉन प्रीपोजिशनल वर्ब है, ये नॉन प्रीपोजिशनल वर्ब है, इसका मतलब इसके जस्ट बाद प्रीपोजिशन नहीं आएगा। अब ये वाला अगर जो हेल्प ले लें आप नॉन प्रीपोजिशनल वाला, तो आपका पहला ऑप्शन होगा क्या, यहाँ से ये नहीं होगा, ऑर्डरिंग माई सिस्टर हो सकता है, इसमें प्रीपोजिशन नहीं ये हो सकता है, नो इम्प्रूवमेंट की कोई ज़रूरत नहीं जब अगर जो आपको ऑप्शन मिल जाएगा तो, ठीक है, गिविंग ऑर्डर फॉर माई सिस्टर है, गिविंग ऑर्डर देखिए, गिविंग ऑर्डर फॉर यहाँ पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, गिविंग ऑर्डर फॉर, ठीक है, अगर जो आप इसको रखे देखेंगे माई फादर वॉज ऑलवेज गिविंग ऑर्डर, ऑर्डर फॉर यहाँ पर कुछ बैड नहीं रहा, तो ये भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा, इसलिए आपका जो बचा हुआ तो जो सेकंड ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑर्डरिंग माई सिस्टर, ठीक है, अबाउट। 13 के बाद नेक्स्ट 14 पे आते हैं। 14 में दिया गया है सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में ढूंढना है, ठीक है, डायरेक्ट लिखा गया है द टीचर सेड यू मस्ट वर्क हार्ड फॉर योर एग्जाम्स, टीचर ने सेड किया है, और जो अंदर की बात की लिखी गई है ये आपका कह सकते हैं इम्पेरेटिव टाइप सेंटेंस है, तो यहाँ पर इसकी फीलिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच की फीलिंग के अकॉर्डिंग जो है चेंज हो जाएगा हमारा रिपोर्टेड जो है वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब में जो है वर्ड चेंजेस करेंगे। द टीचर एडवाइजिंग नहीं होगा, द टीचर पहली बात तो एडवाइजिंग नहीं होगा, टेलिंग भी नहीं होगा, द टीचर टोल्ड स्टूडेंट्स, ठीक है, और लास्ट में है द टीचर एडवाइज, देखिए टोल्ड से ज़्यादा बेटर क्या हो जाएगा, एडवाइज्ड है, ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए कंजंक्शन टू भी आता है, तो यहाँ पर कंजंक्शन टू भी लगाया गया, यहाँ पर कंजंक्शन नहीं लगाया गया था, तो ये वाला आपका एरर हो जाएगी, ये वाला करेक्ट मतलब है नहीं है, ऑप्शन आपका जो हो जाएगा 14 का फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है
The following sentence has been split into 4 segments. Identify the segment that contain a grammatical error. एरर डिटेक्ट करनी है. You should have respond to my query sooner. ठीक है, you आपका क्या है, सब्जेक्ट है. you के बाद देखिए should लिखा गया है, हेल्पिंग वर्ब है फ्यूचर की. have आपका लिखा गया है. ठीक है, ठीक है. अब फ्यूचर वाला आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनाया गया है. अगर जो फ्यूचर के बाद यहाँ पर हैव आएगा, हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर की रहेगी, तो वहाँ पर वी थर्ड होना चाहिए. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्ड नहीं होगा, रिस्पॉन्डेड होना चाहिए था. यहाँ पर क्या हो जाएगा, एरर थर्ड वाले पोर्शन में है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 15 के बाद 16 पे आते हैं. यहाँ पर हमें बताना है, पैसिव बताना है. ये हमारा एक्टिव दिया गया है, इसका मतलब इज मेकिंग लिखा गया है. टेंस हमारा इज मेकिंग है, इसका मतलब सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है. सिंपल नहीं है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है. अगर ये हमारा टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब इसका जो पैसिव रहेगा इज एम आर के साथ बीइंग भी रहेगा. तो देखते हैं इज एम आर बीइंग कहाँ है. इज है यहाँ, बीइंग नहीं है. वॉज है यहाँ, नहीं होगा. इज बीइंग है, यहाँ पर है. वॉज है, ये नहीं होगा. तो थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा 16 का थर्ड. 17 पे आते हैं. 17 में बोला गया है यहाँ पर अप्रोप्रिएट मीनिंग बतानी है इडियम की. ठीक है, इडियम ये आपके पास दिया गया है, लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न. इसका पहला ऑप्शन है डिपेंडेड ऑन मैनी पीपल. सेकंड में दिया गया है लुक्ड इन डिफरेंट प्लेसेस. थर्ड दिया गया मेड एवरी पॉसिबल एफर्ट्स. और फोर्थ में दिया गया प्रपोज्ड गुड प्लान्स. ठीक है, ये काफ़ी बार आया हुआ है और ये काफ़ी कॉमन सा. इसका मतलब क्या होता है, भरसक मेहनत करना, भरसक प्रयास करना हिंदी में. इसका हो जाएगा मेड एवरी पॉसिबल एफर्ट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं. क्वेश्चन नंबर 18 में. 18 में दिया गया सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है. डिसरप्ट हमारे पास वर्ड है. डिसरप्ट का मतलब क्या होता है, तो डिसरप्ट का मतलब क्या होता है, डिसरप्ट मतलब एक तरह से कहते हैं भंग करना होता है. ठीक है, कोई चीज़ नष्ट करना सेंस हो जाएगा. ठीक है, यहाँ जो ऑप्शन दिए गए इसके लिए अरेंज है पहला, दूसरा है इंजर है, तीसरा है ऑर्गेनाइज है, चौथा है ब्रीच है. ठीक है, इसका सिनोनिम बताना, ये भी याद रखना. तो ये अरेंज बिल्कुल नहीं होगा आपका, इंजर भी आपका नहीं होगा, इंजोर. ठीक है, ऑर्गेनाइज भी नहीं होगा, क्योंकि हमें सिनोनिम बताना है. ठीक है, ये जस्ट इसका उल्टा हो रहा था. तो लास्ट वाला हमारा हो जाएगा ब्रीच, एक तरह से भंग करना. ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डिसरप्ट का लास्ट वन हो जाएगा, यानी फोर्थ हो जाएगा, ब्रीच. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं. क्वेश्चन नंबर 19 में. 19 में हमें दिया गया है, हमें क्या करना है, यहाँ पर एरर बतानी है. जो ऑप्शन है हमारे पास, स्टेटमेंट जो है वो माई नेबर्स ग्रैंडसन इज ओनली 5 months ओल्ड. माई क्या है आपका पजेसिव एडजेक्टिव है, नेबर्स आपको क्या कह सकते हैं, पजेसिव एक तरह से नाउन है. ठीक है, पजेसिव नाउन के बाद यहाँ पर अगेन एक नाउन आया है, ग्रैंडसन है. ये पूरा का पूरा पोर्शन करेक्ट लिखा गया है. इज आपका सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है. क्यों, क्योंकि ग्रैंडसन सिंगुलर था, इसलिए इसके अकॉर्डिंग सिंगुलर है. ओनली आपके पास क्या कह सकते हैं, ओनली आपके पास एडवर्ब है. 5 आपके पास न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है. ठीक है, 5 month, ठीक है, ये कह सकते हैं एक तरह से एडजेक्टिव बनाया गया है. ठीक है, 5 month ओल्ड. ठीक है, अब देखिए जो एडजेक्टिव ये आपका बनाया गया, तो देखिए 5 न्यूमेरल एडजेक्टिव आया है, तो इसके पहले जो ये मंथ लिखा गया है, इसको क्या किया जाएगा, मंथ नहीं होगा, बल्कि क्या होना चाहिए, 5 ये क्वांटिटी शो कर रहा है, नंबर शो कर रहा है, तो यहाँ पर मंथ नहीं बल्कि मंथ्स होना चाहिए. माई नेबर्स ग्रैंडसन इज ओनली 5 months ओल्ड हो जाएगा, केवल 5 साल का है. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो है मंथ नहीं होगा, मंथ्स होगा. तो यहाँ पर एरर जो थी वो किस पार्ट में थी, सेकेंड वाले पार्ट में थी, 19 का 2. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं. क्वेश्चन नंबर 20 में. 20 में दिया गया है, हमें फिर से यहाँ पर ग्रामेटिकल एरर बतानी है. सेंटेंस जो है द क्रू ऑफ सेलर्स वर नॉट पर्टर्ब्ड बाय द स्ट्रॉन्ग गेल. ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया द क्रू ऑफ सेलर्स दिया गया है. क्रू मतलब आपको पता ही है, सेलर्स का ग्रुप को क्रू कहते हैं, सॉरी. वर है आपका हेल्पिंग वर्ब है, और नॉट है, पर्टर्ब्ड है आपका लगा है. ठीक है, इसका मतलब पैसिव बनाया है, देखिए बाय भी आया है. ये जो आप देख रहे होंगे, अगर जो आपने इसको देख लिया होगा तो आपको पता चल गया होगा. द जो सेलर लिखा गया है, द क्रू ऑफ सेलर्स लिखा गया है, ये आपका सिंगुलर लिखा गया है. और ये एज अ यूनाइट भी शो कर रहा है, यूनिटी शो कर रहा है, क्योंकि ये आपका प्लूरल कलेक्टिव नाउन है. कलेक्टिव नाउन जब भी आपका एज अ यूनिट वर्क होता है तो वो सिंगुलर होता है. ये एज अ यूनिट वर्क कर रहा है. ठीक है, क्योंकि वो घबराए नहीं है, तो ये यूनिट में वर्क कर रहे हैं. इट मीन्स यहाँ पर जो आपका हेल्पिंग रहेगा वो प्लूरल नहीं रहेगा बल्कि सिंगुलर रहेगा. तो क्या होना चाहिए, वॉज होना चाहिए. तो आपका एरर थी वर नॉट पर्टर्ब्ड में, दैट इज 1 में. 20 का 1 हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. कॉम्प्रहेंशन आ गया हमारे पास. पहले क्या करेंगे, कॉम्प्रहेंशन को रीड कर लेंगे. तो रीड कर लेते हैं इसको. क्या दिया गया, द ग्रीडी मैन रश्ड होम टू टेल हिज वाइफ एंड डॉटर अबाउट हिज विश ऑल द डैश टचिंग द ऑब्जेक्ट्स इन हिज पाथ एंड वॉचिंग डैश convert into gold. Once he got home, his daughter dashed to greet him
एज सुन एज ही बेंट डैश टू स्कूप हर अप इन हिज आर्म शी टर्नड इनटू अ गोल्डन स्टैचू ही वॉज डैश एंड स्टार्टेड क्राइंग एंड ट्राइंग टू ब्रिंग हिज डॉटर बैक टू लाइफ। यह आपने स्टोरी बहुत बार पढ़ी हुई होगी। आप जब अकेडमिक में रहे होंगे, ठीक है, वहाँ से आपको हेल्प भी मिल जाएगी। देखिए वैसे अगर वहाँ पे हेल्प नहीं मिलेगी तो भी इजी आप कर सकते हैं। जैसे पहला ऑप्शन दिया गया फिलअप के लिए, द ग्रीडी मैन रश्ड होम टू टेल हिज वाइफ एंड डॉटर अबाउट हिज विश ऑल द डैश टचिंग द ऑब्जेक्ट। ऑल द डैश टचिंग द ऑब्जेक्ट आपके पास जो ऑप्शन है, ऑल द इंटरवल टचिंग द ऑब्जेक्ट, ऑल द वे साइड टचिंग द ऑब्जेक्ट, ऑल द वाइल टचिंग द ऑब्जेक्ट्स और ऑल अ बिट। ठीक है, देखिए आपका इंटरवल नहीं होगा, आपका वे साइड भी नहीं होगा। आप अगर जो देखेंगे तो आपका जो वाइल रहेगा ये मोस्ट अप्रोप्रिएट हो रहा है और ये फिट बैठ रहा है। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका जो है होता है एक तरह से कह सकते हैं कंजंक्शन होता है। तो यहाँ पर इसकी ज़रूरत थी, वाइल की ज़रूरत थी, के दौरान की ज़रूरत थी, तो के दौरान जो है टच करता है तो क्या होते हो रहे थे, ठीक है, ऑल द वाइल टचिंग द ऑब्जेक्ट्स इन हिज पाथ, मतलब उसके रास्ते के दौरान सभी चीज़ें क्या हो रही थी, एंड वॉचिंग डैश कन्वर्ट इनटू गोल्ड। अब देखते हैं सेकंड वाले पोर्शन में क्या आएगा। सेकंड वाले पोर्शन में लिखा गया पाथ एंड वॉचिंग डैश कन्वर्ट इनटू गोल्ड एंड वॉचिंग देम। देखिए यहाँ पर क्या आएगा, वॉचिंग देम आएगा, वॉचिंग देयर है, वॉचिंग देयर ये वाला है, वॉचिंग दोज है। देखिए यहाँ पर जो लिखा गया है ऑल द डे, ऑल आपका प्लूरल लिखा गया ऑल द, ठीक है, डैश टचिंग द ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स प्लूरल बनाया गया है। इसका मतलब यहाँ जो आपका ऑब्जेक्ट आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पर जो आपका ऑब्जेक्ट आएगा ये मेन वर्ब के बाद जो पॉजेसिव केस रहेगा, सॉरी ऑब्जेक्टिव केस रहेगा प्रोनाउन का, तो यहाँ पर जो प्रोनाउन रहेगा वो देम रहेगा। ठीक है, दे का क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा, क्योंकि जो ऑल दे थे, ऑल दी ऑब्जेक्ट्स थे, वो आपके जो है सब्जेक्टिव केस थे, और उसके लिए जो ऑब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन आएगा वो क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। तो देम यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बाद, यानी फिलअप 2 के बाद नेक्स्ट पे आते हैं कन्वर्ट वाले पोर्शन से। नेक्स्ट में दिया गया कन्वर्ट इनटू गोल्ड वंस ही गॉट होम, ठीक है, हिज डॉटर डैश टू ग्रीट हिम, वंस ही गॉट होम हिज डॉटर डैश टू ग्रीट हिम, हिज डॉटर रज टू ग्रीट हिम, हिज डॉटर हैज रज टू ग्रीट हिम, हिज डॉटर वॉज रज टू ग्रीट हिम, हिज डॉटर रशिंग। अब देखिए ये जो पूरा का पूरा स्टोरी लिख रही है पास्ट टेंस में लिखी गई है। जैसे द आप यहीं से देख सकते हैं पूरी की पूरी पास्ट बनाई गई, तो ये पास्ट टेंस के चांस ज़्यादा रहेंगे। हैज़ रश्ड आपका बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये फ्यूचर में स्टोरी नहीं बनाई जाती है। वॉज रश भी नहीं होगा क्योंकि ये वॉज के बाद हमेशा जो है इधर आपकी आईएनजी फॉर्म होगी या तो फिर वी थर्ड होगा, तो यहाँ पर रश्ड भी इनकरेक्ट है। वैसे भी आपको पता है कि यहाँ पर ये वाला फॉर्म यूज़ नहीं होगा, यहाँ पर पैसिव की कोई ज़रूरत नहीं है। रशिंग आपका अननेसेसरी यहाँ पर आईएनजी नहीं होगा, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या हो जाएगा, 23 का 1 हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 23 के बाद 24th में, दैट इज जम्बल जो है यहाँ पर लेटर है वो क्या है, नंबर 4 है। 4 में हमें बताना है, ठीक है, एज सुन एज ही बेंट डैश टू स्कूप हर अप इन इन आर्म्स इन हिज आर्म्स शी टर्नड इनटू अ गोल्डन स्टैचू। जब उसकी बेटी उसकी तरफ आती है तो बेंट हो जाता है, टू स्कूप हर अप मतलब उसको अपनी हाथों में भुजाओं में जो है उठाने के लिए। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन, टू बेंट, एज सुन एज ही बेंट डाउन होगा, पहला ऑप्शन है। एज सुन एज ही बेंट अप है, एज सुन एज ही बेंट थ्रू है, एज सुन एज ही बेंट डाउन है, एज सुन एज ही बेंट अलॉन्ग है। देखिए अब खड़ा हो जाएगा नहीं बल्कि बैठ जाएगा क्योंकि उसकी बेटी है, ठीक है, बेटी जाहिर सी बात है उसकी काफ़ी यंग डॉटर होगी तो एज में काफ़ी छोटी होती, वहाँ से क्या हो जाएगा, ये आपका नहीं होगा, अप नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा, थ्रू भी आपका नहीं होगा, बेंट डाउन हो जाएगा मतलब बैठ जाएगा। तो उस सेंस में हो जाएगा ये आपका झुक जाएगा, कह सकते हैं एक तरह से बेंट डाउन का सेंस, एक सेंस ये भी हो जाएगा। शी टर्न इनटू अ गोल्डन स्टैचू, वो गोल्डन स्टैचू बन जाती है जैसे उसको छू लेता है। नेक्स्ट और जो लास्ट वन है उसमें दिया गया ही वॉज डैश एंड स्टार्टेड क्राइंग एंड ट्राइंग टू ब्रिंग हिज डॉटर बैक टू लाइफ। लास्ट में क्या आएगा, डिमोलिज्ड है, पहला ऑप्शन है। ही वॉज डिमोलिज्ड है एंड स्टार्टेड, he was devastated and started, he was destroyed and started, he was determined and started। ठीक है, तो डिमोलिश का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को गिरा देना, ध्वंस करना, ठीक है, एक तरह से कह सकते हैं। दूसरा जो डिवेस्टेटेड है इसका मतलब बर्बाद होना सेंस भी होता है, ठीक है, और जो डिस्ट्रॉयड है इसका मतलब भी क्या होता है, ध्वंस करना या गिरा देना सेंस होता है, या तबाह करना ये सेंस होता है, और डिमोलिश का मतलब भी वही होता है। डिटरमाइंड निश्चय करना, ये जो किसी भी हालत में नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर जो आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट जो वर्ड हो जाएगा यहाँ पर, जो आपका जो टेंस है यहाँ पर देखिए कौन सा टेंस चलाया गया है,
टेंस है ही वॉज डैश, वॉज के बाद देखिए वी थर्ड रखा गया है, इसका मतलब ये आपका पैसिव बनाया गया है। ठीक है, पैसिव बनाया गया है, इसका मतलब ये आपकी जो यहाँ पर वर्ब रहेगी वो क्या रहेगी, आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब रहेगी। ठीक है, आपकी क्या हो जाएगी, कह सकते हैं एक तरह से आपका पैसिव बनाया गया है। ठीक है, पैसिव बनाया गया है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब आप पैसिव बनाएंगे तो पैसिव में आपका क्या हो जाएगा, ही वॉज डैश, ही वॉज डैश। तो आपका जो पैसिव में जो वर्ब रहेगी मोस्ट इंपॉर्टेंट, या फिर जो इजीली जो यूज़ होगी वो डेमोलिस्ड भी नहीं होगी। ठीक है, डिवास्टेटेड हो जाएगी और डिस्ट्रॉयड भी नहीं होगी। ठीक है, आप अगर देखेंगे तो आपका जो ये वर्ब होता है मोस्टली करके इसका पैसिव में ज़्यादा यूज़ किया जाता है, वैसे ये वाली भी यूज़ होती हैं, बट आपका जो मेन्स जो है सुटेबल जो वर्ड है वो क्या हो जाएगा, डिवास्टेटेड। ही वॉज अगर जो रख के देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ही वॉज डिवास्टेटेड एंड स्टार्टेड क्राइंग एंड ट्राइंग टू ब्रिंग हिज डॉटर बैक टू लाइफ। सो थैंक्स, आज का ये वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।